दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स में। दोस्तों त्रिकोणमिति के पिछले वीडियो में मैंने आपको त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूला इत्यादि के बारे में बताया था और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए थे। बिल्कुल बेसिक से समझाया था आपको, कॉन्सेप्ट वाइज समझाया था, पूरा कॉन्सेप्ट बताया था आपको विस्तार से। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है त्रिकोणमिति का तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट फॉर्मूला का उपयोग कर आज हम त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 साइन 90 माइनस थीटा है तो कोट थीटा किसके बराबर है। ऑप्शन है आपके √2 0, √2 + 1, √2 - 1। दोस्तों ये प्रश्न भी SSC CHSL 2015 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये √2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 कोस थीटा हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर ये √2 कोस थीटा और ये कोस थीटा उधर चला जाएगा, प्लस से ये क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कोस थीटा हम कॉमन ले लेंगे तो √2 - 1 बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा नीचे आ जाएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये हो गया आपका √2 - 1। अब साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या हो गया, ये टेन थीटा हो जाएगा, मैंने उसको बताया था पिछली वीडियो में। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √2 - 1। हमें निकालना क्या है, कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा होता है, जस्ट इसका उल्टा। तो ये हो जाएगा 1/√2 - 1। तो कोट थीटा बराबर 1/√2 - 1 ये हमारा आ गया। लेकिन ऑप्शंस में हम देखेंगे तो यहाँ 1/√2 - 1 नहीं, तो इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा इसे सिंप्लीफाइड कर लेंगे। तो इसे हम सिंप्लीफाइड जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 - 1 √2 + 1/√2 + 1। तो ये क्या हो गया, √2 + 1 यहाँ देखिए a - b, a + b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो √2 का a² - b² होता है, ये होता है ना a + b to a - b। ये क्या हो जाएगा, a² - b²। इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर √2 - 1 √2 + 1 है, तो √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर 1। तो ये क्या हो गया, कोट थीटा बराबर √2 + 1/2 में से एक गया 1, मतलब √2 + 1। यही आपका आंसर हो गया। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन सी √2 + 1, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि 2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/√2 और यहाँ जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, क्या बराबर है। तो 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा का आपको मान निकालना है। ऑप्शंस हैं √2/3, √2, 3/√2 और 1/√2। ये क्वेश्चन भी SSC CHSL 2015 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमें दिया हुआ है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/√2। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को हम थीटा की वैल्यू पुट करके आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम इसमें अगर थीटा का मान अगर हम 45 डिग्री रख दें, क्योंकि आप यहाँ पे दिया हुआ है थीटा जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच आप ले सकते हैं कोई भी या बराबर। तो यहाँ पे 45 हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/√2 माइनस साइन 45 भी 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा,
रूट 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 - 1 मतलब 1/√2। तो ये यहाँ पर देखिएगा 1/√2 और यहाँ 1/√2 दिया हुआ है, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब थीटा की वैल्यू हम 45 इसमें रख सकते हैं। अब इसी का मान हम इसमें रख के आसानी से निकाल लेंगे। क्या दिया हुआ है, 2 sin थीटा प्लस कोस थीटा, तो 2 sin थीटा की जगह 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × sin 45 1/√2, कोस 45 भी 1/√2, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 1 मतलब 3/√2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। इस तरह आप थीटा की वैल्यू लेके आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 हो तो आपको साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें, आइए देखते हैं आसानी से, कम समय में से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2। तो ऐसा जब भी प्लस दिया रहे और आपसे पूछे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो इसे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, √2 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पर आपका हो जाएगा यही √2, ये एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस √2 को होल स्क्वायर 2, तो 2 2 0 कर गया प्लस माइनस, तो √0 मतलब 0। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या निकल गया, 0, ऑप्शन से। इसे मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इस तरह आसानी से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर मान लेते हैं एक्स, ठीक है। जब भी साइन थीटा प्लस एक्स है, अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ये क्या हो जाता है, जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 1 उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर -1। और हमें क्या निकालना है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसका जब हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब हमें चाहिए वैल्यू क्या, साइन थीटा माइनस कोस थीटा की, तो ये हो जाएगा पूरा √ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं क्या, एक्स स्क्वायर -1, तो यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर -1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस +1, तो एक एक क्या हो गया, ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यही यहाँ पे निकल गया आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर √2 माइनस एक्स स्क्वायर। यही मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्टली बताया था फॉर्मूला, तो इस तरह डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं, ये फार्मूला इसी प्रकार बना है। तो एग्जाम में आप डायरेक्टली साइन थीटा प्लस कोस थीटा दिया रहे और माइनस पूछे तो आप डायरेक्टली इस फार्मूला से यूज करके आप निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 दिया हुआ है और आपसे थीटा का मान पूछ रहा है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 और थीटा का मान पूछ रहा है, तो इसमें आप डायरेक्टली थीटा की वैल्यू 40 डिग्री पुट करके देख लीजिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, 2/√2, 2/√2 मतलब ये क्या हो जाएगा, √2,
√2 जो आपका दिया हुआ है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री। तो आप ए ऑप्शन डायरेक्टली इस तरह आंसर लगा सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साइन एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स बटा 1 माइनस कोस एक्स बराबर 4 हो, तो आपको एक्स का मान पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है साइन एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस कोस एक्स बराबर 4। इसमें हम क्या करेंगे, साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 1/1 प्लस कोस एक्स प्लस 1/1 माइनस कोस एक्स बराबर 4। साइन एक्स दोनों में था, हमने कॉमन ले लिया। अब ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स, तो ये 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स, एलसीएम ले लेंगे हम। 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स किया 1 माइनस कोस एक्स प्लस 1 माइनस कोस एक्स किया 1 प्लस कोस एक्स बचा बराबर 4। अब यहाँ माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, एक और एक 2, 2 बट्टा 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स, ए प्लस बी है माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस का कोस स्क्वायर एक्स बराबर 4। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आपको मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू 2 बट्टा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 4। तो यहाँ से साइन एक्स कट जाएगा, 2 दूना 4, तो ये क्या बन गया 1/साइन एक्स बराबर 2। मतलब साइन एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, उलट जाएगा 1/2। मतलब 1/2 कितना का मान होता है, ये हो जाता है साइन 30 डिग्री। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 कैसे होता है, पूरा विस्तार से बताया था। तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या 30 डिग्री निकल जाएगा, साइन एक्स बराबर साइन 30, मतलब एक्स की वैल्यू 30 डिग्री। ये आपका ऑप्शन ए, इस तरह आप इसे निकाल सकते हैं आसानी से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 कोस थीटा हो, तो आपको x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं 2 कोस 3 थीटा, 4 कोस 5 थीटा, 2 कोस थीटा और कोस 4 थीटा। तो देखिए इसमें अलजेब्रा के सूत्र का भी उपयोग करना पड़ेगा आपको। तो देखिए कैसे इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस 1/x बराबर 2 कोस थीटा दिया हुआ है, और मैंने आपको अलजेब्रा की वीडियो में बताया भी था कि x प्लस 1/x, जब भी x प्लस 1/x बराबर के दिया हो और आपसे x³ प्लस 1/x³ पूछे, तो ये होता है k³ माइनस 3k। अगर अलजेब्रा की वीडियो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, पूरा डिटेल्स में आपको इस तरह के क्वेश्चंस का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। तो इसी कंसेप्ट का यूज हम इस क्वेश्चंस में करेंगे। तो x प्लस 1/x बराबर 2 कोस थीटा, मतलब क्या यही आपका k है, तो आपको निकालना क्या है x³ प्लस 1/x³। तो ये हो जाएगा क्या k³ माइनस 3k। तो यहाँ पर k क्या हो जाएगा 2 कोस थीटा q माइनस 3k, k यही है आपका 2 कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 2 का q 8, और ये हो जाएगा आपका कोस q थीटा माइनस 3 दूना 6 कोस थीटा। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 चौके 8 कोस q थीटा माइनस 6 है, 2 कॉमन ले लिया 3, 2 तिया 6 कोस थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2, ये जो आपका है टर्म 4 कोस q थीटा माइनस 3 कोस थीटा, तो ये आपका जो है 4 कोस q थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये हो जाता है कोस 3 थीटा। ये फॉर्मूला है, कोस 3 थीटा बराबर होता है 4 कोस q थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं कोस 3 थीटा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2 कोस 3 थीटा, ऑप्शन ए।
तो इस तरह आप अलजेब्रा के फॉर्मूला का यूज करके आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि थीटा है 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा और टेन थीटा बराबर दिया हुआ है √6 प्लस √6 डॉट इन्फाइनाइट हो, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को देखिए हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल कम समय में। टेन थीटा बराबर दिया हुआ है आपका √6 प्लस √6 इस तरह करके इन्फाइनाइट तक। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया रहा है, आप पॉजिटिव रहे, बीच में प्लस प्लस प्लस, तो आप क्या करेंगे, इसमें 6 का मल्टीपल आप ये फैक्टर करेंगे। इसमें 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6। तो जब भी इसमें क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, +3 और -2 दो वैल्यू है। तो जब भी पॉजिटिव दिया रहे तो हमें इसमें बड़ी वैल्यू को लेनी है। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या है, +3। तो टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आपको निकालना क्या है, सेक स्क्वायर थीटा का मान। तो सेक स्क्वायर थीटा, तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था पिछले वीडियो में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर उधर चला जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर आपका वैल्यू दिया हुआ है, टेन थीटा का मान 3 दिया हुआ है। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9, ये हो गया 9 और 1 10। तो सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया, 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि थीटा 0 से बड़ा या बराबर और 90 डिग्री से छोटा या बराबर हो और टेन थीटा बराबर x/y, तो आपको कोस थीटा का मान निकालना है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा बराबर x/y दिया हुआ है, मतलब p/b, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था पूरा विस्तार से, p/b है। तो यहाँ से आप h निकाल सकते हैं। h की वैल्यू क्या हो जाएगी, p² + b², कर्ण की भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उससे मैंने ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर p की वैल्यू x हो गई, b की y, तो ये क्या हो जाएगी, x² + y²। और आपको पूछा है क्या, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ b आपकी क्या y है, तो y हो जाएगी, बट्टा h की वैल्यू हमने निकाल ली, x² + y²। तो ये क्या हो जाएगा, x² + y²। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस आपके C, y/√x² + y²। तो इस तरह आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर m हो तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर x हो, तो आपको a² + b² का मान निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग के द्वारा, थीटा का मान पुट करके। आइए हम देखते हैं। तो दिया हुआ है a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर m। तो इसमें हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 0 डिग्री। तो इससे क्या हो जाएगा, a cos 0 डिग्री प्लस b sin 0 डिग्री बराबर m। तो इसमें a cos 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस b sin 0 डिग्री का मान 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बराबर m। मतलब a बराबर क्या निकल गया आपका, m। और दूसरा जो हमें दिया हुआ है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर x, इसमें भी हम थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a sin 0 माइनस b cos 0 डिग्री बराबर x। तो sin 0 मतलब पूरा 0, अब b cos 0 मतलब 1 बराबर x। तो यहाँ से b बराबर क्या हो गया, -x। तो a और b की वैल्यू मिल गई। हमें चाहिए क्या, a² + b²। तो हम इसे अब आसानी से निकाल सकते हैं। a² + b² बराबर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू m हम निकाल चुके हैं, तो m का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है, -x, तो -x का होल स्क्वायर
क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह आप थीटा की वैल्यू पुट करके आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे आप बोथ साइड स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन थीटा की वैल्यू पुट करके आप निकालेंगे तो आसानी से आप कम समय में से बना सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर पी एवं सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू हो तो आपको क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 का मान निकालना है। ऑप्शन है पी, 2p, 3p और 2p स्क्वायर। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर पी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री बराबर पी दिया हुआ है 1/√2 प्लस 1/√2 बराबर पी। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2√2 मतलब √2। तो पी की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई √2। इसी प्रकार जो दूसरा दिया हुआ है हमें इक्वेशन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू दिया हुआ है, तो इसमें भी हम थीटा की वैल्यू क्या करेंगे 45 डिग्री पुट करेंगे। तो सेक 45 डिग्री प्लस कोसेक 40 बराबर क्यू। सेक 45 ये क्या हो जाएगा √2, कोसेक 45 का मान भी √2 होता है क्यू। तो यहाँ से क्यू बराबर क्या हो गया 2√2 निकल गया, और हमें मान क्या निकालना है क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 का। क्यू का मान हमने निकाला, क्या निकाला अभी 2√2 और पी स्क्वायर माइनस 1, पी की वैल्यू √2 हम निकाल चुके हैं, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2√2, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 मतलब 1, 2√2 गुना 1 मतलब क्या हो गया 2√2। तो 2√2 हमें देखना है कि किस पे रखने पे हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर p का मान √2 है, ये तो नहीं होगा 2p जो दिया हुआ है 2p मतलब 2p का मान √2 निकाल चुके हैं, तो 2√2 2p से 2√2 आ जा रहा, मतलब यही हमारा बी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसका मान हमें क्या निकल गया पूरा q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 का मान हमने निकाला 2√2, तो हमने 2p का मान √2 है, तो इसलिए ये सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो ऑप्शन बी ही आपका सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एल तथा सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर एम हो तो आपको एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 का मान निकालना है। ऑप्शन है 1, -1, 2 और 4। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम थीटा की वैल्यू पुट करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एल, तो इसमें हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक 45 डिग्री माइनस साइन 45 बराबर एल। कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक 45 की वैल्यू √2 माइनस साइन 45 1/√2 बराबर एल। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे √2 हो जाएगा -1 1/√2। एल की वैल्यू हमें मिल गई क्या 1/√2। और इसी प्रकार जो दूसरा इक्वेशन हमें क्या दिया है सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर एम, इसमें भी हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे, तो सेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा √2 माइनस कोस 45 डिग्री 1/√2 बराबर एम। तो यहाँ से भी एम की वैल्यू क्या निकल जाएगी 1/√2। तो एम और एल की वैल्यू हमें मिल गई, अब हमें निकालना है ये इसमें हम मान पुट कर देंगे एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3। तो एल की वैल्यू हमें मिल गई क्या 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर इंटू एम की वैल्यू भी 1/√2 ही है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर एल स्क्वायर फिर वही 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 को 2 बार गुणा करेंगे 1/2 इंटू ये भी 1/2, ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3,
तो ये क्या हो गया 1/2 दूना 4 और इधर 1/2 ये क्या 1 हो गया प्लस 3 4 तो 4/4 मतलब 1। तो आंसर क्या हो गया आपका 1 ऑप्शंस ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यदि x साइन क्यू थीटा प्लस वाई कोस क्यू थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोस थीटा एवं x साइन थीटा बराबर वाई कोस थीटा तो आपको x² प्लस y² का मान निकालना है। तो देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दिया हुआ है x साइन क्यू थीटा प्लस वाई कोस क्यू थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे इसे x साइन थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर और साइन ये साइन क्यू हो जाएगा प्लस वाई कॉस थीटा इंटू इसे कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे 2 और 1 3 बराबर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पर x साइन थीटा बराबर वाई कोस थीटा दिया हुआ है। x साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कोस थीटा के बदले हम x साइन थीटा लिख सकते हैं इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ x साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे दोनों में है तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बच गया बराबर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा 1 तो हो जाएगा x साइन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा कट गया तो x बराबर कोस थीटा आ गया और हमें दिया हुआ है x साइन थीटा बराबर वाई कोस थीटा। तो यहाँ x बराबर कोस थीटा रख देंगे तो कोस थीटा साइन थीटा बराबर वाई कोस थीटा कोस थीटा कोस कट जाएगा तो यहाँ से y की वैल्यू मिल गई साइन थीटा। तो x की वैल्यू कोस थीटा y की साइन थीटा हमें निकालना क्या है x² प्लस y²। तो x की वैल्यू क्या निकाला हमने कोस स्क्वायर थीटा y की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा तो ये हो गया 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो x² प्लस y² बराबर 1। इस तरह ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यदि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर m एवं सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर n हो तो आपको m² n टू द पावर 2/3 प्लस mn² टू द पावर 2/3 का मान निकालना है। ऑप्शन है 1 2 3 और 4। तो ये देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर m। इसमें हम क्या करेंगे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कोसेक 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री बराबर m। तो कोसेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा कोसेक 45 डिग्री √2 माइनस साइन 45 डिग्री 1/√2 बराबर m। तो ये क्या हो जाएगा √2 2 - 1 मतलब m की वैल्यू निकल गई 1/√2। और दूसरा जो इक्वेशन दिया हुआ है सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर n। तो इसमें भी हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे तो सेक 45 डिग्री माइनस कोस 45 बराबर n। तो ये भी वही हो जाएगा सेक 45 √2 माइनस कोस 45 1/√2। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2। हमें निकालना क्या है m² n 2/3 प्लस mn² टू द पावर 2/3। तो इसमें हम m की वैल्यू 1/√2 निकाल चुके हैं तो 1/√2 का स्क्वायर इंटू n की वैल्यू 1/√2 है इसका टू द पावर 2/3 है प्लस mn² m की वैल्यू 1/√2 n की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर टू द पावर 2/3। तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 को स्क्वायर 1/2 इंटू 1/√2 तो ये है 2/3 प्लस 1/√2 1/√2 का स्क्वायर 1/2 ऊपर
2/3। तो ये क्या बन गया आपका 1/2√2 2/3 प्लस ये भी वही है 1/2√2 टू द पावर 2/3। अब देखिए इसमें 1/2√2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/√2 का 3 बार आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2√2 आ जाएगा और यहाँ दिया हुआ टू द पावर 2/3 प्लस इसी तरह 1/√2 का क्यू टू द पावर 2/3। तो ये क्या हो जाएगा 3 कट जाएगा बच जाएगा 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 मतलब ये क्या हो गया 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है आपका ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यदि कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स एवं सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर वाई है तब आपको एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 2/3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर टू द पावर 2/3 का मान निकालना है। ऑप्शन है 4, 3, 2 और 1। इसमें भी हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स। तो कोट 45 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री बराबर एक्स। तो कोट 45 का मान क्या हो जाएगा 1, टेन 45 1 बराबर एक्स मतलब एक्स की वैल्यू निकल गई 2। इसी प्रकार दूसरा जो इक्वेशन है सेक थीटा माइनस कोस थीटा वाई। तो इसमें भी हम थीटा की 45 डिग्री तो सेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा सेक 45 डिग्री √2 माइनस कोस 45 1/√2 बराबर वाई। तो ये क्या हो जाएगा y मतलब 1/√2। हमें मान क्या निकालना है एक्स स्क्वायर वाई 2/3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर 2/3। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर और y की वैल्यू 1/√2 आई है। तो ये 2/3 माइनस एक्स की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर टू द पावर 2/3। तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 1/√2 2/3 माइनस 2 1/√2 का स्क्वायर 2 2/3। तो दोस्तों ये 4/√2 तो इससे हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। √2 को ऊपर कर देंगे √2/√2। ये क्या है 2/3 माइनस 2 कट गया 1 का 2/3। तो ये क्या हो जाएगा √2 का √2 को ऊपर नीचे गुना किया √2 2 तो 4/2 2/3 और ये तो -1 हो गया तो 2 दूना 4 2√2 का 2/3 -1। तो यहाँ 2√2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 का क्यू इंटू 2/3 -1 3 कट जाएगा √2 का स्क्वायर 2 -1 बराबर 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह दोस्तों आप आसानी से वैल्यू पुटिंग के द्वारा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।